पूछे तब सिंह कहे वो बखानी पिता जग सुनी कछु हर्षानी जो मह सुमोहि आए सुदेहि कछु दिन जाए रहो विषय। सती जी ने विमानों से देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के एक की बात सुनकर सती हुई कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दी तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहूँ न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर बानी भाई संकोच प्रेम रस आनी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी ने भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली दोहा। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आए सो होई तो मैं जाऊं कृपा यतन सदर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहू निक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा दच्छ सकल निज सुता बोलाई हमरे बैर तुम विसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही है, मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने नेता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वेर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सब दुखुन माना तेही में अजू करही अपमाना जो बिनु बोले जाऊँ भवानी रही न सिलु सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेह जाइए बिनु बोलाए ना संदेह तद्भी विरोध मन जहाँ कोई तहाँ गई कल्याण ना होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बसना ज्ञानो गुरुआवा कहू प्रभु जाऊँ जो बिन ही बुलाए नहीं भली बात हमरे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया, पर होनहार वर्ष सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। तो कही देखा हर जानत जतन बहु रही नय दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा खिन्न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु अब सती के सिर पगार भी नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन ने जब गई भवानी दक्ष त्रास कहूँ ना सन्मानी सदर भले ही मिली एक माता भंगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वही ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलता सती ही बोली कोई जरे जब सब गाता सती जाई देखूं तब जागा कतहु न अधिक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त जड़ों जो शंकर कहु प्रभु अपमानु समुझी उत है पाचिल दुख न हृदय स व्यापा जस यह वही हो महा परितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दरुन दुख नाना सब होते कठिन जाति अवमाना समुझी सो सती ही भयु अति क्रोधा बहु विधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तद्भी जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा। शिव अपमानो न जाई सही हृदय न होय प्रबोध सकल सभी हटकी तब बोली वचन सकोद। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सह नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तभी सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली, सुनो सभासद सकल सुनिंदा कही सुनी जिन्न शंकर निंदा सो फलु तुरत लह सब काहू भली भांति पछताप पिताहूँ।
हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संतु सभा श्रीपति अपवादा सुनी, जहाँ तहाँ सी मर्यादा कटिव तासु जीव जो बसाई, सावन मुदि ना तो चली आ पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगत तमा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदत ते ही तच्च शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरंत देह देही हेतु उर्धनि धरी, चंद्रमौली वृषकेतु अस कहे जोग, अग्नि तनु जारा भयु सकल मुख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दो सती मरनु सुनी शंभु गन लगे, करन मक खीस यज्ञ बिंधास बिलोकी, रोगु रक्ष किन्नी मुनिस। सती का स्मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर प्रभु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी को पठाए, जंग विंधस जय थिन्न किन्ना, सकल सुरहन विधिवत फलु दिन्ना। ये समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भे जग विदित तच्च गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, यह त्या सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखाने। दक्ष की जगत प्रतिष्ठित वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी परबाती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, जहाँ तहाँ मुनिहा स्वाश्रम किन्ने, उचित बास हिम उधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। तो सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नौ नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल परमानी आकर बहुमाती। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह के मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बही, खग मृग मधुपु सुखी सब रही, सहज बैरु सब जिम्हाना त्यागा, गिरी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदी में पवित्र जल बहता और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वेश छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो असेल गिरिजा ग्रह आई, जीमे जनु राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादि गावही जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारा समाचार सब पाए, को तो कही गिरी गे सिधाए, शैलराज बड़ा आदर किन्ना, पद पाखरी बनु आसनो दिन्ना। जब नाराज जी ने ये समाचार सुनो तो को तो कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और शरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया।